हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आपका कंपास सर्वेइंग। एसएससी, जेई, गेट और इसी प्रकार के और एग्जाम और आपके सेमेस्टर एग्जाम एकेटीयू, बीटी सब में ये टॉपिक बहुत यूजफुल है। टॉपिक का नाम है कंपास सर्वेइंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को जब मेजरमेंट करना होता है तो मेजरमेंट हम ज्यादातर दो तरीके की चीजों का करते हैं। या तो हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं, दैट इज हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं जिसमें हम डायरेक्शंस और एंगल मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमको लेंथ मेजर करनी है तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमको चेन या टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्शंस और एंगल मेजर करने हैं तो आप कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल्स मेजरमेंट करने के लिए आप थियोडोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है वहां पर हम लोग कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कंपास सर्वेइंग होता क्या है। कंपास सर्वेइंग इज अ मेथड इन विच द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस are measured using a magnetic compass and the length are measured using a tape। तो यहां पर ये आपको बताने की बात हो रही है कि एक कंपास सर्वेइंग जो है एक प्रकार का प्लेन सर्वेइंग मेथड है। प्लेन सर्वेइंग मेथड का मतलब ये है कि हम उस सर्वेइंग मेथड में अर्थ की सरफेस को फ्लैट मान के सर्वे करते हैं। इस तरीके के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इन द मेथड इन विच द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड। तो सर्वे लाइन की डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं। किससे मेजर कर रहे हैं? यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम आपका सर्वे लाइन की डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारा यह माना जाता है कि अर्थ जो है एक बहुत बड़े साइज के मैग्नेटिक बार की तरीके से है और उसका एक नॉर्थ और साउथ है, यानी कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक नॉर्थ और एक मैग्नेटिक साउथ आपका जो है वो पैदा होता है। अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब कि आपकी एक नीडल जो किसी एक जगह पर सस्पेंडेड है और वो मूव कर सकती है फ्रीली, यानी कि उसके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रखा गया है और उस पर किसी भी तरीके का आपका अट्रैक्शन नहीं है, तो वो नीडल जो है वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ से पॉइंट करेगी और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा मौजूद रहेगा, जिसकी मदद से हम एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे एक मैग्नेटिक कंपास, और इसकी मदद से हम डायरेक्शंस और एंगल मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्वे लाइन के। ठीक है। और रही बात आपकी डिस्टेंसेस की, तो डिस्टेंसेस इसमें भी मेजर करी जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अ चेन और विद द हेल्प ऑफ अ टेप। तो नॉर्मली आजकल टेप का इस्तेमाल होता है। It is primarily used for traversing, especially where moderate accuracy is acceptable and the area is relatively small। तो इसका जो आमतौर पे यूज करा जाता है वो ट्रैवर्सिंग के लिए करा जाता है। यहां पर मैंने आपको एक क्लोज ट्रैवर्स बना रखा है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप इतना जान सकते हैं कि अगर सर्वे लाइंस को आपस में बैक टू बैक जोड़ दिया जाए, यानी कि कंसिक्यूटिव सर्वे लाइंस को आपस में जोड़ा जाए, तो वो आपका जो फॉर्मेशन बनाती हैं उसको हम एक ट्रैवर्स कह सकते हैं। अगर ये ट्रैवर्स जहां से शुरू हो रहा है काम वहीं पर आके खत्म हो रहा है तो ये आपका एक क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है। अगर ये आपका जहां से शुरू हो रहा है उस पॉइंट पर आके नहीं बंद हो रहा है तो इसको हम आपका ओपन ट्रैवर्स कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रैवर्सिंग होती है इसी टॉपिक्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ कंपास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर कंपास सर्वेइंग समझना है तो हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है कंपास सर्वेइंग का? The method is based on the property that a freely suspended magnetic needle aligns itself along the magnetic मेरिडियन। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अर्थ जो है एक बहुत बड़े साइज के मैग्नेटिक बार की तरीके से बिहेव करता है, जिसका एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसका एक मैग्नेटिक साउथ है, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो आपका क्या मेथड का प्रिंसिपल है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का मतलब यह है कि ऐसी नीडल जो कि आपका सस्पेंडेड भी है और किसी भी तरीके के अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, तो वो नीडल जो है वो हमेशा अलाइन हो जाएगी किससे? अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगी। तो सर्वे लाइन्स डायरेक्शन इज मेजर्ड एज अ मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि हर सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन है वो हम एक मैग्नेटिक बियरिंग की तरीके से नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं।
और उसकी लेंथ किससे मेजर कर सकते हैं? चेन या टेप के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। यूजिंग दीज लेंथ एंड बियरिंग अ ट्रैवर्स इज प्लॉटेड। अगर हमको आपका पता चल जाए कि हमारी एक सर्वे लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो हमको एंगल से पता चल जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो हमेशा अवेलेबल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना एंगल पर एक सर्वे लाइन जा रही है, उससे हमको पता चल जाएगा कि उस सर्वे लाइन की डायरेक्शन क्या है। और अगर हमने चेन या टेप के माध्यम से मेजर कर लिया है कि उस सर्वे लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लॉट करने के लिए लेंथ की जरूरत है और हमें प्लॉट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। तो डायरेक्शन मिल जाएगी हमको कंपास के माध्यम से और डिस्टेंस हमको मिल जाएगी आपका टेप के माध्यम से, और इसी के माध्यम से हम लगातार अलग अलग सर्वे लाइंस के एंगल्स मेजर कर सकते हैं और डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं और हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम एक ट्रैवर्स प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। अब इस कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल कहां होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल और डायरेक्शन मेजरमेंट करने का काम है, ये दो तरीकों से किया जा सकता है। आपका कंपास के माध्यम से किया जा सकता है या थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन बेसिक एसेंस में जो सबसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका कंपास। क्यों सबसे कंपास प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है? इसलिए क्योंकि बहुत लाइट होता है, इजी होता है कैरी करने के लिए और बहुत इकोनॉमिकल भी है। बहुत ज्यादा जो है इसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, बावजूद इसके कि ये आपका बहुत रैपिड मेजरमेंट दे सकता है। तो जहां पर काम जो हम कर रहे हैं उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट बड़ी नहीं है, जहां बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर हमको तेजी से काम करना है, इकोनॉमिकल काम करना है और हमारा स्टाफ भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कंपास सर्वेइंग करने में एज कंपेयर टू थियोडोलाइट, और उससे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस हो जाती है जब आप टोटल स्टेशन यूज करते हो। तो अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, छोटा मोटा काम करना है, तो आप कंपास सर्वेइंग यूज कर सकते हो और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल कहां कहां पर हो सकता है? प्रिलिमिनरी सर्वे हो सकता है। प्रिलिमिनरी सर्वे किसी भी काम को करने पर पहले स्टार्टिंग में जो सबसे इनिशियल लेवल पर जो बेसिक सर्वेस किए जाते हैं वो सर्वेस आपके प्रिलिमिनरी सर्वे कहलाते हैं, यानी कि डिजाइन प्रॉब्लम को बाद में कंसीडर करना है। इनिशियली हम लोग बेसिक एक आइडिया, रफ आइडिया ले रहे हैं, उस सर्वे को हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे कहेंगे। इस प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर आप कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक टोपोग्राफिक सर्वे करा जा सकता है। अगर आपको किसी एरिया को समझना है तो उसकी टोपोग्राफी को समझने के लिए एक बेसिक सर्वे अगर करना है जो कि फास्ट भी हो और ठीक ठाक रिजल्ट भी दे दे, तो आप टोपोग्राफिक सर्वे में कंपास सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन रूट अलाइनमेंट सर्वेस करे जा सकते हैं। लीनियर कंस्ट्रक्शन वाली जो चीजें हैं, जैसे कि सड़क का कंस्ट्रक्शन है, जैसे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका कैनाल का कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जहां पर बहुत ज्यादा एंगल्स और डायरेक्शन चेंज नहीं होती हैं, जहां पर हमको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं डायरेक्शन में, तो वहां पर आप जो है वो कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो रूट अलाइनमेंट्स के नॉर्मली जो है वो फेयरली लीनियर होता है। तो लीनियर कामों में थोड़ा बहुत एंगल या डायरेक्शन चेंज होता है, तो वहां पर आप कंपास सर्वे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे, क्योंकि इजी टू कैरी है एंड इजी टू यूज है, तो फॉरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो फॉरेस्ट सर्वे भी आपका इस तरीके से करे जा सकते हैं। मिलिट्री रिकनेसेंस सर्वे भी करा जा सकता है, यानी कि मिलिट्री के पर्पस से भी जो है आपका कंपास सर्वे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो हमने आपको डिस्कस करा ये बेसिक है कंपास सर्वे का। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको कंपास सर्वे को समझने में काम आएगी। तो आप अगर कंपास सर्वेइंग को डिटेल में समझना चाहते हैं और ऐसे समझना चाहते हैं कि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।